भाइयों बहनों, माताएं व बुजुर्गों, हिंदुस्तान के नौजवानों, भारतवर्ष के छोटे छोटे प्रिय बच्चों, भारतवर्ष के क्रमशः सभी प्राणियों को मैं बार बार नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, आज देखा जाए ये हिंदुस्तान जो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत टिकी हुई है। भारत सरकार सशक्त व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबके विश्वास में लगी है, सबका प्रयास भी मांगती है। अगर ये सरकार नहीं होती, पेट्रोल बढ़ गया, प्याज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया वो, तो आखिर किस पार्टी के नेता इस देश का मुखिया बनने लायक है? कौन इस देश को संभाल सकता है? अब आगे 2014 सबको पता हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती तो ये देश के अंदर क्या क्या हो गया होता। अब तक देश गुलाम भी हो सकता था, यहां पर इस्लाम भी बन सकता था। इसलिए हम लोग सभी लोग मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को महान बनाओ, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ किसानों के हित में भी काम करने का काम शुरू करे। ये उद्योगपतियों की जो सरकार बनकर के दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखा जाए कम से कम 1,500 करोड़ रुपया एक मुसलमान के जिम्मा जो वहां पर बंबई में रहता है उसके नाम बाकी है। सिर्फ उससे कर वसूल लिया जाए और उस कर से पूरे देश का कर्जा माफ हो सकता है। तो ऐसे ऐसे सरकार अगर उद्योगपतियों के साथ में रहेगी, किसानों का हित नहीं करेगी, तो ये गलत काम है। किसानों का भरपूर कर्जा, जितना भी छोटे से बड़े किसान हैं इस भारत वर्ष के अंदर, हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार माफ कर देती है तो 2014 के बाद इसको 1000 वर्ष तक आगे जिंदा रहना है। इस भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये किसानों के हित में सरकार अपनी सोच सच्ची कर लेगी, ये भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के हित में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देती है छोटे से बड़ों तक, इस भारत वर्ष के अंदर एक बार किसानों को बहुत बड़ा मुआवजा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।